जैसे ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सीएम के रूप में रेखा गुप्ता का नाम आगे करती है, तुरंत रेखा गुप्ता सवालों के घेरे में आ जाती हैं। उनके पुराने ट्वीट्स, उनकी पुरानी बातें, उनके पुराने वीडियोस, आलोचना इस हद तक घिरी हुई है कि लोग उन पर सवाल खड़े करना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल दिल्ली के सीएम के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है, लेकिन उनके वीडियोस, उनके बयान, उनके पुराने ट्वीट्स जो है वो जनता सामने ला रही है और ये बता रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे को दिल्ली का सीएम बनाया है, दरअसल वो महिला सशक्तिकरण का काम नहीं कर रही है बल्कि महिला विरोधी है। और ऐसा कहने वालों की एक कतार लग गई है सोशल मीडिया पर। एक एक करके हम आपके सामने वो सारे ट्वीट्स और वीडियोस रखेंगे। और इतना ही नहीं, रेखा गुप्ता ने एक वीडियो ऐसा भी डाला है जिसमें वो जेएनयू को ही बंद करने की बात कर रही हैं, और न सिर्फ बंद करने की बात कर रही हैं बल्कि जेएनयू को देशद्रोही का तमगा लगा रही है। वहां से पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको देशद्रोही बोल रही हैं। और ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और चेहरा नहीं था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस महिला को दिल्ली का सीएम बनाया है, उस महिला का पुराना जो बैकग्राउंड है, क्या वो दिल्ली को चलाने के काबिल भी है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सबसे पहले हम आपके सामने उनके पुराने ट्वीट्स रखते हैं जिन पर वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं वो अपने आप में काफी कुछ बयां कर रहा है। और बयां ये कर रहा है कि क्या एक महिला इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल कर सकती है, और क्या वो महिला आने वाले समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बन सकती थी, जो कि अब बन गई है। ये आप ट्वीट देखिएगा कि अरविंद केजरीवाल की आलोचना के चक्कर में किस तरह से रेखा गुप्ता ने उस वक्त में शब्दों का इस्तेमाल किया था। देखिए, एक तरफ तो पहले से ही अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस के नेता हो या बाकी जो पार्टीज हैं उनके नेता हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर निशाने पर लेते हैं कि उनके नेता जो है वो गाली गलौज करते हैं, उनके नेता अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं। और अब जैसे ही कोई नया नाम निकलकर सामने आता है तो उनके पुराना जो बोया हुआ चीज है वो फसल के रूप में सामने आता है। और ऐसा ही रेखा गुप्ता के साथ हुआ था कि उन्हें पता भी नहीं होगा कि उन्हीं के ट्वीट उनके लिए एक मुसीबत बन जाएंगे और उनके सीएम बनने से पहले ही उनकी आलोचना का सबब बन जाएंगे। देखिए, रेखा गुप्ता का सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। यहां पर ये अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिख रही है कि दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी। ये बात बोलते हुए भी हमें हिचकिचाहट हो रही है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल रेखा गुप्ता ने अपने ट्वीट में किया है, वो शब्द क्या एक महिला बोल सकती है कि कोख में वापस भिजवाएंगे? और एक और शब्द यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, कमीना कहीं का, ये लिखा है। रेखा गुप्ता का अगला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। अब आप समझ सकते हैं इन शब्दों का जो अर्थ है वो क्या है। मतलब यहां पर आप व्याख्यान भी नहीं कर सकते, संदर्भ में बता भी नहीं सकते, विश्लेषण नहीं कर सकते इस बात का कि जो शब्द ये इस्तेमाल कर रही हैं वो किस तरफ इशारा कर रहा है। यानी एक मां के लिए एक बच्चे के जन्मना जो है, क्या वो कोई घटना है? क्या किसी मां के लिए अपने बच्चे को जन्म देना क्या किसी घटना के समान है? आप समझ सकते कि क्या विचारधारा इनकी रही होगी जब वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। और आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, आज उन्होंने शपथ ली है। और भारतीय जनता पार्टी जो नारी सशक्तिकरण की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जो नारी सुरक्षा की बात करती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस महिला को दिल्ली का सीएम बना रही है जिस महिला का इतिहास ही इस बात की गवाही दे रहा है कि उसकी महिलाओं के प्रति सोच किस तरह की है। आगे हम आपके सामने कुछ और ट्वीट रखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, रेखा गुप्ता, आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहता है? मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। आप समझ सकते हैं कि इसका अर्थ भी किस तरफ जा रहा है। और एक दो नहीं है, तमाम ऐसे ट्वीट है। मुसलमानों को लेकर भी ट्वीट है, आप सुनते रहिएगा कि मुसलमानों के प्रति क्या सोच है।
जब ये पार्षद रही थी दिल्ली की, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ी, जीती और पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन ये पुराना अपना जो ट्वीट है, जो मैसेज है, जो विचारधारा है, उसे डिलीट करना शायद भूल गई और हो सकता है आने वाले समय में ये सारे ट्वीट जो है वो डिलीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए गए हैं। जाकिर अली त्यागी ने एक उनके ट्वीट को साझा करते हुए लिखा है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री गुप्ता रेखा मुस्लिमों के लिए क्या बोली है, वो उन्होंने लिखा है। भारतीय मुस्लिम रहते तो हिंदुस्तान में है, लेकिन कानून इनको इस्लामिक देशों के चाहिए। क्या यही है इनकी देशभक्ति? आगे लिख रही हैं कि जिनको शरिया कानून चाहिए वो जाकर इस्लामिक देशों में बस जाए, यहां तो बाबा साहब का संविधान ही चलेगा। जय हिंद। यानी मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े करती हुई ये महिला उस वक्त नजर आ रही है जो कि आज मुख्यमंत्री बन चुकी है। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि ऐसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया है जो महिलाओं का अपमान कर चुकी है, जो छात्रों को देशद्रोही बता चुकी है, जो मुसलमानों को उनकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती हुई नजर आती है, वो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री है। समर राज एक पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं, महिला मुख्यमंत्री नहीं, महिला विरोधी मुख्यमंत्री बनाई गई है। सावरकर के सपनों का भारत बना सकती हैं, इसलिए ये लाई गई हैं और उनके वो सारे ट्वीट्स जो अभी हमने आपके सामने एक एक करके रखे हैं, वो ट्वीट्स साझा कर रहे हैं कि उनका आचरण जो है वो किस तरह का रहा है। अब हम आपके सामने वो वीडियो रखते हैं जब वो फीस वृद्धि को लेकर जेएनयू के स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फी हाइक का मुद्दा आपने देखा था कि जेएनयू का काफी तूल पकड़ा था उसको, उस वक्त का वो वीडियो है और वहां पर वो जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों को देशद्रोही तक बोल रही हैं। और साथ ही ये भी पता होगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो भी जेएनयू से पढ़े हैं और उसमें एक निर्मला सीतारमण भी हैं जो कि जेएनयू से पढ़ी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो जेएनयू जैसे संस्थान को बंद कराना चाहती हैं, उस यूनिवर्सिटी को बंद कराने चाहती हैं और कहती हैं कि जेएनयू के खिलाफ ही एक मोर्चा खुलना चाहिए और ऐसे संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। और क्या ये 10 रुपये, 15 रुपये या 100 रुपये फीस भी नहीं दे सकते? सुनिएगा आप ये क्या कह रही हैं। सर फ्री का खाते हैं, वहाँ पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहाँ पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे रह रहे हैं। 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सोच जो इनकी रही है छात्रों को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, मुस्लिमों को लेकर, और कैसे अपने विरोधी नेताओं को, जब ये दिल्ली बीजेपी दिल्ली में विपक्ष में बैठती थी, उस वक्त जब केजरीवाल सत्ता संभाले हुए थे दिल्ली की, तब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल यही रेखा गुप्ता जो है वो करती हुई नजर आती थी। इनके राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सबको चौंकाया है। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी नेतृत्व ने एक बार फिर अपनी चौंकाऊ शैली का प्रदर्शन किया। पिछले वर्ष वे मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा कर चुके हैं, आप सभी को पता है। मोहन यादव और भजन लाल शर्मा के रूप में नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इन तीनों फैसलों में जो आज मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है और जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए, उन तीनों फैसलों को लेकर एक बात कॉमन है कि तीनों लोग जो है, जो बिल्कुल ही चौंकाने वाली नहीं है, वो तीनों नेता संघ भाजपा की राजनीतिक संस्कृति में पले बड़े हैं। रेखा गुप्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की कार्यकर्ता रही हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डीयूएसयू की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। भाजपा शासित राज्यों में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। दिल्ली में पार्टी ने महिला को मुख्यमंत्री बनाकर उस कमी को दूर करने की कोशिश की। रेखा गुप्ता बनिया समाज से आती हैं, तो उस जातिगत समीकरण को भी मद्देनजर रखा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बनिया आधार को अपने साथ जोड़ने की इसमें कोशिश दिखती थी, जिसको काट करने का प्रयास बीजेपी ने किया है और रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेखा गुप्ता के विचार,
क्या सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले रहेंगे, या जिस तरह की उनके पुराने ट्वीट ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सोच क्या है समाज को लेकर, क्या उसी तर्ज पर वो काम करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या कुछ कहना है दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री के लिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।